been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. Hello guys, welcome back to my channel. I am Arpita and ICSE 10th grader, and today in this video I'll be showing you all a day before my English pre-board exam. So yeah, without any further delay, let's get into the video. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, मेरा गला बैठा हुआ है, सो ऐसी ही आवाज़ आएगी। एंड या हाँ, सो इंग्लिश के एग्ज़ाम के ना जस्ट एक दिन पहले मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था और उसके लिए मैंने ऑनलाइन पुल किया था। तो एग्ज़ाम देकर घर आई और मैं सीधे सो गई ना, मैंने बुक को हाथ लगाया और मैं सीधे सो गई। एंड गेस मैं उठी हूँ रात के 8 बजे एंड स्टिल मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बहुत लाइटली ले रही थी इंग्लिश को एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, आज भी ऑनलाइन पुल कर लेंगे एंड रिवीजन तो बचा है, बस वो हो जाएगा। एंड देन मैंने अपना पूरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया जस्ट स्क्रॉल करने में। एंड देन 9 बजे के बाद आई वाज लाइक चलो खाना खा लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे। एंड देन बहुत सारा टाइम पास करने के बाद मैंने घड़ी देखा और आई वाज लाइक क्या 1 बज गए एंड आई वाज सो स्लीपी। पता नहीं क्यों इतना सोने के बाद भी आई वाज स्टिल स्लीपी। तो ठीक है। एंड इतने दिनों से ठंड की वजह से मैं अपने बेड पर ही पढ़ रही थी, सो ऑफकोर्स मेरा डेस्क गंदा होना ही था। सो इसलिए सबसे पहले मैंने डेस्क की सफाई करी एंड देन उसके बाद अपने लिए एक मस्त कड़क सी कॉफ़ी बनाई एंड देन अपने आप को बहुत समझाया कि नहीं अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड फिर मैं बैठ गई पढ़ने। यहाँ पर मैं अपना सिलेबस दिखा रही हूँ, मुझे क्या क्या कवर करना है। सो एक्ट 3 का सारा सीन, एक्ट 4 का सारा सीन एंड एक्ट 5 का सारा सीन, उसके अलावा 5 पोएम्स एंड 5 शॉर्ट स्टोरीज़ मेरे को ये करना है कंप्लीट इस रात में। जो लोग ICSE 10th ग्रेडर है उन लोग को तो पता ही होगा, बट जो लोग नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ। इंग्लिश का सारा ही सिलेबस कंप्लीट है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मेरे को बस रिवीजन लगानी है सबकी, मेरे को सारे चैप्टर्स की रीडिंग लगानी है, सारे पोएम्स की रीडिंग लगानी है एंड देन सारा एक्ट भी दोबारा रिवाइज़ करना है। बस कुछ जैसे कि 3 पोएम्स जो कि मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं उनकी आंसर राइटिंग करनी है, बस इतना बचा है। और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें एक रात में हो जानी चाहिए। सो या मैं बैठ गई पढ़ने। यहाँ पर मैं चैप्टर की रीडिंग लगा रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं इसकी आंसर राइटिंग करने वाली हूँ एंड होपफुली मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। इवन तो मैं बोलूँगी कि सबसे बेस्ट गया इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो यार इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरे को मेरी इंग्लिश वाली मैम बहुत पसंद है और ये ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि जिस सब्जेक्ट की टीचर आपको पसंद होती है वो सब्जेक्ट टेक्निकली आपका बेस्ट होता है। सो या एक रीज़न ये भी हो सकता है। एंड गाइस प्लीज़ मेरे पेंसिल हिलाने की आदत को इग्नोर करना। मेरी आदत है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो या तो मैं साथ ही साथ पेंसिल चलाते रहती हूँ और अगर मैं नहीं चलाती तो मैं ऐसा घुमाते रहती हूँ पेंसिल को। सो प्लीज़ उससे इरिटेट मत होना। एंड देन यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा अलार्म क्लॉक रुक गया था अपने आप और अपने आप चालू भी हो गया। मतलब ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ। तो बस मैं वही चेक करी थी, बैटरी तो ख़त्म नहीं हो गई, बस वहीं पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी 1 मिनट के लिए बस। उसके बाद मैंने फिर रीडिंग लगाई। और प्लीज़ ये मत भूलना पूरा बुक ही हाईलाइट कर रखा है आपने तो क्या है ना, मेरी इंग्लिश वाली मैम ऐसा हाईलाइट करवा देती है कि उनके POV से और बोर्ड्स के POV से कौन कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ICSE में ऐसा होता है बहुत बार ना, कोई भी पोएम से चैप्टर से ना एक लाइन उठा लेते हैं एंड देन उसमें बोलते हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग ही सारा तुम्हें आंसर देना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एक लाइन आप अच्छे से समझो। तो इसलिए वो हाईलाइट करवा देती है कि हाँ इसके चांसेस है, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना। मैंने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया ही था एंड देन मेरे भाई ने ब्लिंकिट से आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। सो आई थॉट ठीक है आशी चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, आइसक्रीम के लिए कौन ही मना करता है, तो उसके बाद पढ़ लेंगे। सो या एज़ यूजुअल मैंने एक ब्रेक ले लिया। मुश्किल से मैंने 45 मिनट से पढ़ाई की होगी और फिर मेरे को ब्रेक ले लिया मैंने एंड देन आई वाज लाइक ठीक है हो गया, एक रात में तो हो गई तुमसे पढ़ाई। एंड देन फिर एक साइड में ये भी सोच रही थी कोई बात नहीं, आइसक्रीम खा के और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं दोबारा अच्छे से पढ़ूँगी। सो या ओवर थिंकिंग गोज इन दिस।
So come a little closer, but don't hold your breath. एंड देन आइसक्रीम ब्रेक हुआ ख़त्म एंड देन उसके बाद मैं जल्दी से अपने डेस्क पर बैठ गई एंड देन थोड़े बहुत नोट्स रिवाइज किए। उसके बाद मैंने स्पेसिमेन पेपर लगाना शुरू किया। मैंने 2024 एंड 2025 दोनों के स्पेसिमेन पेपर लगाए और वो दोनों में से क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट स्टिल एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो बस इसलिए मैंने लगा लिए क्वेश्चंस और बोर्ड से पहले मैं PYQs लगाने का सोच रही हूँ। एंड क्या एंड देन दोनों स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करते वक्त ना मेरे को स्टोरीज तो क्लियर हो गई थी और ड्रामा पार्ट भी क्लियर हो ही गया था, क्योंकि टचवुड मेरी इंग्लिश वाली मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। सो ड्रामा पार्ट मेरा हो गया था। को दिक्कत सिर्फ पोएम्स में आ रही थी क्योंकि मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, और अगर मैं क्लास अटेंड करती तो मेरे को पता है वो हो जाता मेरा। सो या तो बस मेरे को 2-3 पोएम्स में दिक्कत आ रही थी। सो फिर मैंने उसके भी कुछ वन शॉट लेक्चर्स देखे जल्दी से एंड देन वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया था मेरा। उसके बाद मैंने जो भी वन शॉट लेक्चर्स देखे थे उनकी आंसर राइटिंग लगानी शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने रिवाइज करी नोट्स, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी। एंड गाइस, अगर आप भी 10th में हो एंड ICSE बोर्ड से हो तो प्लीज़ मेरे को बताना आप यूट्यूब में कौन से सर या कौन से चैनल से पढ़ना प्रेफर करते हो, एंड या मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस, वैसे तो नॉर्मल डेज़ में मैं बहुत प्रोकास्टिनेट करती हूँ एंड बिना ब्रेक लिए मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, बट अगर ऐसे मेरे माइंड को पता हो कि नहीं कल एग्ज़ाम में पढ़ना ही पड़ेगा, इतना पर्टिकुलर इतना ही टाइम है, तो मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं नॉर्मल डेज़ में सोचूँ कि चलो नहीं ठीक है, नॉन स्टॉप पढ़ लेते 3-4 घंटे, फिर पूरे दिन तो ब्रेक है, बट उस वक्त मुझसे बिना ब्रेक लिए पढ़ाई ही नहीं होती। मेरे को 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है। बट जब कोई एग्ज़ाम हो नेक्स्ट डे, तब मुझसे 3-4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करवानी है करवा लो, मेरा दिमाग अच्छे से सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एंड देन मैंने 4 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी डेडिकेशन के साथ। फिर आई थॉट कि चल आशी एक ब्रेक तो डिज़र्व करती है। एंड देन ब्रेक में मैंने यूट्यूब के शॉर्ट्स देखे और ये OS खाया एंड या एंड देन स्टडी ब्लॉग देखते मैंने सोचा चलो अपना बैग और पाउच पैक कर लेते हैं। सो ऑफकोर्स एग्जाम में ट्रांसपेरेंट पाउच ही अलाउड है। सो या सबसे पहले मैंने स्केल रखा, 2 ब्लू पेन्स एंड 1 पेंसिल, उसके बाद एक एक्सो के ब्लू और ब्लैक पेन, एक और पेंसिल, इरेजर एंड शार्प। एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती, मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ और अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं वो दे भी देती हूँ। सो या उसके बाद पढ़ते 7 बज चुके थे, तो आई थॉट चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट मैंने मैगी खा ली। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।